हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम यूनिट 6 के टॉप 30 एमसीक्यूज़ को करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन बेलेनोग्लोसस इज कंसीडर्ड होमोलोगस टू द वर्टिब्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सर्व्स एन एक्सक्रेटरी फंक्शंस? ग्लोमेरुलस, बक्कल डायवर्टिकुलम, फाइगोकॉट या कॉलर कॉर्ड। बेलेनोग्लोसस में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कशेरुकियों की पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के समजात मानी जाती है और उत्सर्जन का कार्य करती है? ग्लोमेरुलस, मुखीय अंधनाल, पाइगोकॉट या फिर कॉलर कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोमेरुलस। ठीक है, जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। बेलेनोग्लोसस में ग्लोमेरुलस या सूर्ण ग्रंथि सेंट्रल साइनस के सामने स्थित होती है और उत्सर्जी पदार्थों को सूर्ण सिलोम में बाहर निकालती है। इसे कशेरुकियों की पीयूष ग्रंथि के समजात माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्डमेनिया इज यूनिक बिकॉज ऑफ विच फीचर्स रिगार्डिंग इट्स हार्टबीट रिदम? कंप्लीट absence of a pacemaker, periodic reversal of the direction of blood flow, presence of a completely closed lymphatic network, blood contains hemoglobin dissolved in plasma। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, हार्डमेनिया exhibits an extraordinary phenomenon where the heart reverses its direction of contraction, periodically pumping blood first dorsoventrally and then ventrodorsally। ठीक है, हार्डमेनिया एक असाधारण घटना प्रदर्शित करता है जहां हृदय समय समय पर संकुचन की अपनी दिशा बदल देता है, जिससे रक्त पहले ऊपर से नीचे डोर्सोवेंट्रली और फिर नीचे से ऊपर वेंट्रोडोर्सली पंप होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सक्रेशन इन ब्रैंकियोस्टोमेटा Excretion in Branchiostomata amphioxus is mediated primarily by which specialized structure? Solenocytes associated with mesonephric tubules, Malpighian tubules, protonephridia with solenocytes या फिर नेफ्रिडिया और सिलोमोस्टोम origin। तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलेनोसाइट्स युक्त प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, अनलाइक हायर कॉर्डेट्स ब्रांकियोस्टोमेटा लैक्स किडनी इंस्टेड ऑफ इट्स यूजेज एक्टोडर्मल प्रोटोनेफ्रिडिया इक्विप्ड विद फ्लेम सेल लाइक सोलेनोसाइट्स फॉर एक्सक्रेशन। उच्च कॉर्डेट्स के विपरीत ब्रैंकियोस्टोमेटा में वृक्क किडनी नहीं होते, इसके बजाय यह उत्सर्जन के लिए फ्लेम कोशिकाओं जैसे सोलेनोसाइट्स या युक्त बाह्य त्वचीय प्रोटोनेफ्रिडिया का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट पेट्रोमाइजन लैम्प्री फ्रॉम माइक्सिन हेक्फिस? पेट्रोमाइजन हैज़ 15 pairs of gill slits, whereas myxin has 7 pairs. Petromyxin is completely marine throughout life, whereas myxin shows anadromous migration. Petromyxin lacks a dorsal fin, while myxin has a well-developed dorsal fin. Petromyxin has 2 pairs of semicircular canals in the internal ear, whereas myxin has only 1 pair। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेट्रोमाइजिन के आंतरिक कान में 2 जोड़ी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, जबकि मिक्सिंग में केवल 1 जोड़ी होती है। ठीक है, पेट्रोमाइजिन लैम्प्री के आंतरिक कान में 2 अर्धावृत्ताकार नलिकाएं होती है जो बेहतर संतुलन प्रदान करती है, जबकि मिक्सिंग हेक्फिस अधिक आदिम है और इसमें केवल 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी फाउंड इन स्कोलियोडॉन एक्ट प्राइमरली एज विच टाइप ऑफ रिसेप्टर? थर्मोरिसेप्टर एंड इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स, रियोरिसेप्टर्स एंड फोटोरिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स या फोनोरिसेप्टर्स एंड स्टेटोरिसेप्टर्स।
स्कोलियोडॉन में पाए जाने वाले एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी मुख्य रूप से किस प्रकार के ग्राही के रूप में कार्य करते हैं? तापग्राही और विद्युत ग्राही, दाराग्राही और प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही और स्वादग्राही, या फिर आपका ध्वनिग्राही और संतुलनग्राही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापग्राही और विद्युत ग्राही। ठीक है। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी स्कोलियोडॉन जैसी उपस्थिति मछलियों के सिर पर स्थित विशिष्ट विद्युतग्राही और तापग्राही अंग है जो उन्हें शिकार के सूक्ष्म विद्युत क्षेत्रों और तापमान में बदलाव का पता लगाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच लंगफिश डिप्नोई जीनस बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका एंड पोजेजेस पियर्ड बाइलॉब्ड लंग्स? नियोसेरेटोडस, लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस या फिर लेटिमेरिया? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेपिडोसायरन। ठीक है। लेपिडोसायरन दक्षिण अमेरिका लंगफिश है, अमेरिकी लंगफिश है जिसमें 2 फेफड़े पाए जाते हैं। नियोसेरेटोडस ऑस्ट्रेलिया में 1 फेफड़ा और प्रोटोप्टेरस अफ्रीका में 2 फेफड़े वाला लंगफिश पाया जाता है। ठीक है। Question number 7. In which of the following amphibian species does the male carry fertilized eggs wrapped around its hind legs until they hatch? Pipa pipa, Gastrotheca, Marsupieta, Elates obstetricans या Hyla faber? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Elates obstetricans। तो जो आपका एलिड्स ऑब्स्टेट्रिकन्स आमतौर पर मिडवाइफ टोड कहा जाता है। नर टोड अंडों की डोरियों को अपनी जांघों के चारों ओर लपेट लेता है और टैडपोल निकलने के लिए तैयार होने तक उसे नम रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन पॉइजनस स्नेक्स द वेनम ग्लैंड इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच एंसेस्ट्रल ग्लैंड्स? सबलिंगुअल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, हार्डेरियन ग्लैंड्स या फिर पैरोटिड ग्लैंड्स? विषैले सर्पों में विष ग्रंथि किस ग्रंथि का रूपांतरित रूप है? सबलिंगुअल ग्रंथि का, लैक्रिमल ग्रंथि का, हार्डेरियन ग्रंथि का या पैरोटिड ग्रंथि का? किसका है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। द पॉइजन ऑफ वेनम ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू द सुपीरियर लेबियल और पैराटोइड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स। सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुकियों स्तनधारियों की सुपीरियर लेबियल या पैरोटिड लार ग्रंथियों के समजात होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी ईयर सैक्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन कोलम्बा लिविया पिजन टू असिस्ट इन वॉलेंट अडेप्टेशन एंड डबल रेस्पिरेशन? 9, 7, 11, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9। ठीक है। Columbia livia contains 9 non-respiratory air sacs, 4 paired and 1 unpaired connected to the lungs, making the body lightweight and regulating temperature during flight. एक्सप्लेनेशन, कोलम्बा लिविया में फेफड़ों से जुड़े 9 गैर श्वसनीय वायु कोश, 4 जोड़ीदार और 1 अजोड़ीदार होते हैं जो शरीर को हल्का बनाते हैं और उड़ान के दौरान तापमान को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव मैमल्स बिलोंग टू प्रोटोथीरिया लेज एक्स, possesses a cloaca yet secretes milk via milk patches rather than true nipples? डाइडेल्फिस, टैकीग्लॉसस, मैक्रोपस या फिर ब्रेडिपस? तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैकीग्लॉसस। ठीक है। टैकीग्लॉसस Echidna spiny anteater is an egg-laying monotreme prototheria that lays true nipples. Milk is tapped up by the young from the skin surface. टैकीग्लॉसस एकिडना एक अंडा देने वाला मोनोट्रीम प्रोटोथेरिया स्तनधारी है जिसमें वास्तविक चूचक निप्पल्स नहीं होते, बच्चे त्वचा की सतह से दूध चाटते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 11 है आपका, the free swimming larva of Balanoglossus that shows a striking evolutionary resemblance to the Bipinaria larva of echinoderms is the ammocyte larva, tadpole larva, tornaria larva या एक्सोलॉट लार्वा? ठीक है। क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉर्नेरिया लार्वा। The Tornaria larva of Balanoglossus share ciliated bands and developmental pathways identical to Echinoderm larva, providing strong evidence for an evolutionary link between the two phyla. Balanoglossus का टॉर्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्म लार्वा के समान रोमक पट्टियां, सीलिएटेड बैंड्स और विकासात्मक मार्ग साझा करता है, जो दोनों संघों के बीच एक मजबूत विकासात्मक संबंध का प्रमाण देता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ द हडमेनिया टैडपोल लार्वा विच मेजर इवेंट अकर्स, द डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड elongates and differentiate into a complex brain, the notochord extends into the adult trunk region, the endostyle is completely lost, the well developed notochord and tail are completely resolved। तो फिर क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, आप हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अच्छी तरह से विकसित नोटोकॉर्ड और पूंछ पूरी तरह से पुनरावशोषित होकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पेशलाइज्ड सीलिएटेड ऑर्गन लोकेटेड इन द ओरल हुड ऑफ ब्रांकियोस्टोमेटा that creates a rotational water current for filter feeding is known as wheel organ, velum, हेड्सचेक, नेफ्रिडियम या फिर ब्राउन फनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हील ऑर्गन। ठीक है, द व्हील ऑर्गन और मूलर्स ऑर्गन लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द ओरल हुड एंड पोजेजेस सीलिएटेड फिंगर लाइक एपिथेलियल ट्रैक्ट दैट विप वाटर इनटू द माउथ। व्हील ऑर्गन या मूलर का अंग ओरल हुड की भीतरी सतह पर स्थित होता है। इसमें उंगली जैसी रोमक उपकला संरचनाएं होती है जो पानी को मुंह के भीतर ढकेलती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 14, द एमोसिट लार्वा इज हाईली क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ विच जॉलेस वर्टिब्रेट, माइक्सिन, पेट्रोमाइजिन, स्कोलियोडॉन या फिर हडमेनिया। जो एमोसिट लार्वा है किस जबड़े रहित कशेरुकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है, मिक्सिंग का, पेड्रोमाइजिन का, स्कोलियोडॉन का या फिर हडमेनिया का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोमाइजिन। ठीक है, द एमोसिट इज द लार्वल स्टेज ऑफ द लैम्प्री पेट्रोमाइजन, इट लिव्स एज अ ब्लाइंड फिल्टर फीडर बरीड इन रिवर मड फॉर सेवरल ईयर्स बिफोर मेटामॉर्फोजिंग इनटू एन अडल्ट। ठीक है, जो एमोसिट लैम्प्रे है पेट्रोमाइजिन की लार्वा अवस्था है, यह वयस्क में परिवर्तित होने से पहले कई वर्षों तक नदी के कीचड़ में दबे रहकर एक अंधे फिल्टर फीडर के रूप में जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ स्केल्स फॉर्म द टफ डर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ द कार्टिलेजिनस इलास्मोब्रांच फिश स्कोलियोडॉन। ठीक है, साइक्लॉइड स्केल्स, टिनॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स या फिर गैनॉइड स्केल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेकॉइड स्केल। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक शार्क्स, स्कोलियोडॉन आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेकॉइड स्केल्स which structurally resemble teeth with a dentine core and an enamel like outer coat। ठीक है, शार्क स्कोलियोडॉन जैसी उपास्थि मछलियों की विशेषता प्लेकॉइड सल्के है जो संरचनात्मक रूप से दांतों के समान होते हैं, जिनमें डेंटाइन कोर और तामचीनी जैसा बाहरी आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिप्नोई लंग फिशेस आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज अ यूनिक इवोल्यूशनरी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच टू वर्टिब्रेट क्लासेस, कॉन्डोसाइथस एंड ऑस्टियोसाइथस, रेप्टिलिया एंड एविज, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, पिसिस एंड एम्फीबिया। क्या होगा फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पिसिस एंड एम्फीबिया। ठीक है, लंग फिशेस शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस, गिल्स, स्केल्स, फिन्स alongside characteristics of amphibians, lungs, partially divided, three chambered heart, bridging fishes and amphibia। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबियन जिम्नोफियोना that exhibits distinct parental care by coiling its body around its egg mass in moist
सबटेरेनियन बरोज, ठीक है। तो ये आपका इथियोफिस, सैलामेंड्रा, नेक्टुरस या फिर स्टोमा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रहित उभयचर है जो नम भूमिगत बिलों में अपने अंडों के चारों ओर लिपटकर स्पष्ट पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर प्रदर्शित करता है? इक्थियोफिस, सैलामेंड्रा, नेक्टुरस या फिर एम्फिस्टोमा? क्या होगा फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस एक पादप रहित सिसिलियन उभयचर है। मादा पानी के पास एक बिल बनाती है, अंडे देती है और उनके चारों ओर लिपटकर शिकारियों और सूखने से उनकी रक्षा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, स्फेनेडोन पंक्टेटस ट्रोटारा, द सोल सर्वाइविंग लिविंग फॉसिल मेंबर ऑफ द एंशिएंट ऑर्डर Rhynchocephalia is strictly endemic to which geographical region? गैलापागोस आइलैंड, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर या फिर ऑस्ट्रेलिया? प्राचीन ऑर्डर रिंकोसेफेलिया एकमात्र जीवित जीवाश्म सदस्य स्फेनोडोन पंक्टेटस टुआटारा किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए स्थानिक एंडेमिक है? गैलापागोस द्वीप समूह, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। स्फेनोडोन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के अपतटीय द्वीपों तक सीमित है। यह एक अच्छी तरह से विकसित पार्श्विक तीसरी आंख जैसे आदिम सरीसृप लक्षणों को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 19, द रिजिड बोन फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंसिव फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर thoracic, lumbar, sacral and anterior caudal vertebrate in birds to support flight stress is called the phagostyle, furcura, sinsacrum या फिर कील? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंसैक्रम, ठीक है। सिंसैक्रम पक्षियों का एक अनूठा अनुकूलन है जहां कशेरुकियों श्रोणि मेखला पेल्विक गिर्डल के साथ मजबूती से जुड़कर एक कठोर मंच बनाती है जो उड़ान और लैंडिंग के प्रभावों को सहन करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20, पाउच्ड मैमल्स बिलोंगिंग टू मेटाथीरिया सच एज कैंगरूज आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच टाइप ऑफ रुडिमेंट्री प्लेसेंटा? डिस्कॉइडल, हिमोकोरियल प्लेसेंटा, जॉनरी एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा या फिर यॉर्क सैक प्लेसेंटा, जिसको हम कोरियोविटिलिन प्लेसेंटा भी कहते हैं? तो क्या होगा फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यॉर्क सैक अपरा या फिर कोरियोविटिलिन प्लेसेंटा। शिशुधानी स्तनधारियों मेटाथीरिया में ज्यादातर एक आदिम कोरियोविटिलाइन या यॉर्क सैक प्लेसेंटा बनता है जो सीमित पोषण प्रदान करता है। इसी कारण इनका गर्भकाल छोटा होता है और अत्यधिक अपरिपक्व बच्चे पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द ट्राइपार्टाइट सिलोम ऑफ बेलेनोग्लोसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। Which of the following pairs correctly matches the body region with its coelomic cavity? Proboscis, protocele, collar metacele, trunk mesocele या फिर proboscis mesocele? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, proboscis protocele, ठीक है। The hemichordate bodycoelom is divided into an unpaired protocele inside the proboscis, a paired mesocele inside the collar, and paired metacele inside the trunk. Question number 12. The neural glands complex in Herdmania lies above the nerve ganglion and is considered homologous to which vertebrate structure? Thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland या फिर pineal body? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। The neural gland in Herdmania regulates excretion and oviposition based on its anatomical location and physiological interaction. It is considered homologous to the vertebrate pituitary gland. Question number 23. In branchiostomata, the heavily perforated pharynx is enclosed laterally by a large protective cavity that opens to the exterior via the atropore. This cavity is the coelom,
स्यूडोसिलोम, एट्रियम या फिर हीमोसिल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एट्रियम। ठीक है। द एट्रियम इज एन ectoderm lined cavity unique to urochordates and cephalochordates that surrounds the pharynx to protect the delicate gill apparatus and manage water flow. एट्रियम यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में पाई जाने वाली एक बाह्य त्वची गुहा है जो कोमल क्लोम तंत्र की रक्षा करने और पानी के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए ग्रसनी को घेरती है। Question number 24. Cyclostome are structurally unique among craniates because they lack true jaws and scales. What is the fundamental nature of their endoskeleton? Completely bony cranium with no vertebral elements. Exoskeleton made of chitinous plates. Well developed, fully mineralized bony endoskeleton. Persistent notochord with a cartilaginous cranium and rudimentary न्यूरल आर्चेज। तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड विथ अ कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड रुडिमेंट्री न्यूरल आर्चेज। ठीक है। Cyclostomes retain a thick persistent notochord throughout life. Their braincase and skeletal elements supporting the gills are entirely cartilaginous, representing a primitive vertebrate condition. एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द हार्ट ऑफ स्कोलिडियन इज टर्म्ड एज वीनस हार्ट बिकॉज इट एक्सक्लूसिवली पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू इट्स चैम्बर? क्या पाथवे है फिर बताइए? स्कोलियोडॉन के हृदय को सिरापरक हृदय वीनस हार्ट कहा जाता है क्योंकि यह केवल ऑक्सीकृत रक्त पंप करता है। इसके कक्षकों से होकर रक्त के प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइनस वेनोसस, फिर एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर कॉनूस आर्टेरियोसस। ठीक है। शरीर का ऑक्सीकृत रक्त सबसे पहले साइनस वेनोसस में प्रवेश करता है, फिर पेशी एट्रियम में जाता है, वहां से वेंट्रिकल में बहता है और अंत में क्लोम गिल्स की ओर कोनूस आर्टेरियोसस में धकेला जाता है। Question number 26. In order Silonia, turtles and tortoise, the dorsal convex part of the rigid cell enclosing the body is anatomically termed the plastron, carapace, scute या फिर osteodum। क्या होगा फिर राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोपेस। ठीक है। The Silonial cell consists of a dorsal convex carapace and a ventral flat plastron fused together at the sides by a bridge। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27। द स्पेशलाइज्ड लार्ज फ्लैट फीचर्स arranged along the posterior margin of the wings and columba pigeon are designated as rectrices, phylloplums, remises या फिर down feathers। क्या होगा फिर आपका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेमिजेज। ठीक है। Flat features on the wings are called remises, which act as hydrofoils to generate lift. Flat features on the tail are called rectrices, which act as a rudder during flight. Question number 28. Which type of snake venom is primarily produced by elapid snakes like cobras and kraits and selectively blocks neuromuscular junctions leading to respiratory failure? हीमोटॉक्सिक वीनम, मायोटॉक्सिक वीनम, नेफ्रोटॉक्सिक वीनम या फिर न्यूरोटॉक्सिक वीनम? किस प्रकार का सर्प विष मुख्य रूप से इलापिड सर्पों जैसे कोबरा क्रेत द्वारा निर्मित होता है और तंत्रिका पेशी जोड़ों न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को अवरुद्ध कर श्वसन पक्षाघात का कारण बनता है? कौन सा है फिर बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोटॉक्सिक विष। ठीक है। इलापिड सर्पों में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक तंत्रिका विषी विष होता है जो नसों और मांसपेशियों के बीच संचार को तोड़ देता है, जिससे सांस लेने वाली डायाफ्राम मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और दम घुटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 29। मैमल्स आर यूनिक इन पोजेसिंग 3 मिडिल ईयर ऑसिकल्स। व्हाट इज द करेक्ट एवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ दीज बोन्स फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल जो बोन्स? 3 मध्य कान
कि अस्थियों की उपस्थिति स्तनधारियों की विशेषता है। उनके पूर्वज जबड़े की हड्डियों से इन अस्थियों का सही विकासात्मक क्रम क्या है? तो इनका जो विकासात्मक क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए मैलियस, फिर है आर्टिकुलर इनकस, क्वाड्रेट, स्टेपिच और हायोमैंडिबुलर। ठीक है। विकासात्मक परिवर्तन के माध्यम से सरीसृपों के निचले जबड़े की हड्डी आर्टिकुलर मैलियस बन गई, ऊपरी जबड़े की हड्डी क्वाड्रेट इंकस बन गई और हायोमैंडिबुलर हड्डी स्टेपिस में बदल गई। और अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट्स द 3 एब्सोल्यूट डायग्नोस्टिक फीचर्स प्रेजेंट एट सम डेवलपमेंटल स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल कॉर्डेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी कॉर्डेट्स के जीवन इतिहास के किसी न किसी विकासात्मक चरण में मौजूद 3 मूलभूत नैदानिक लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, कॉर्डेट की विशेषता है क्या है फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नोटोकॉर्ड। पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और ग्रसनी क्लोम दरारें यानी फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है। तो every chordate at some point in its life cycle must possess a supporting notochord, a hollow dorsal nerve cord and pharyngeal gill cleft or slits। प्रत्येक कॉर्डेट में उसके जीवन चक्र के किसी न किसी चरण में एक सहायक नोटोकॉर्ड, एक खोखली पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और ग्रसनी क्लोम दरारें फेरेंजियल गिल स्लिट अवश्य होनी चाहिए। ठीक है। बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है। और यदि आप प्रैक्टिस सेट और पार्ट ए के कंप्लीट नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें। और पार्ट ए के जो कंप्लीट नोट्स है वो सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट आपको बोथ लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।